हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ रही हैं तो रीजनिंग की बारी है। आज जो है रीजनिंग का क्लास है और रीजनिंग में जो है हमको लगता है कि लास्ट क्लास होगा ये आप लोगों का। जो लास्ट क्लास का मतलब जो अल्फ़ाबेट क्रम से जो क्वेश्चन बनते हैं उससे लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हो सकता है हम लोग शुरू करें तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी समझना है और फिर हो सकता है कि किसी और भी चीज़ का मतलब वीडियो मिले आप लोगों को। वैसे डिमांड तो आ रही है बच्चों की, सर करंट अफेयर्स भी बनाइए। करंट अफेयर्स और साइंस का भी वीडियो आपको मिलने लगेगा, तो देखते हैं। अब जितना जल्दी हो सकेगा हम सब कुछ मतलब प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग कहीं भी रहिए, तैयारी करते रहिए, बस एग्ज़ाम देना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करा जाए क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सार्थक शब्द बनाना, मतलब आप लोग देखे होंगे रीजनिंग में एक चैप्टर आता है कि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करके कितने सार्थक पूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक पूर्ण का मतलब कि उसका कोई मतलब निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, नहीं तो वैसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यम यल ए ई दिया गया है, यानी कि ये आपका 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों को मिला करके अगर हम अक्षर बनाएं सार्थकपूर्ण यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनाएं तो कितने अक्षर बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो जैसा कि मैं आप यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इस यम यल ए ई से कितने अक्षर मतलब कितने शब्द बन सकते हैं। तो पहला बन सकता है मेल। मेल मीन्स होता है पुरुष, आप लोग सब लोग जानते होते हैं। लेम, लेम मीन्स अपाहिज होता है, सबको पता है। मील, मील मीन्स चक्की होता है। और लीम भी एक वर्ड होता है, इसका मतलब हमें मालूम नहीं था, इस वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई होगा वर्ड। तो इससे कितने बनाए जा सकते हैं, तो 4 बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे सेम क्वेश्चन वही है, पर यहाँ पे बस लिखा गया है ऐसे कि TAME करके लिखा गया है। इससे कितने सार्थकपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन वही है। अब देखिए क्या है, तो TAME से अगर हम बनाएं तो TEAM टीम हो गया, टीम मतलब समूह होता है। मीट, मीट बन जाएगा MEAT, मीट मतलब गोश्त हो गया। मेट, MATE मेट, मेट मतलब सहायक, जैसे कि नहीं होता है क्लासमेट, और मतलब क्लासमेट होता है। और फिर इधर देखिए टेम, टेम मीन्स होता है पालतू, मतलब पेट होता है। टेम का जो पर्यायवाची होता है पेट होता है, सिनोनिम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ है DTIE। तो इस सब अक्षर में स्पेस होता है और लिखा रहता है DTIE। अक्षरों से कितने सार्थकपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो पहले तो बन जाएगा डाइट, DIET, डाइट में संतुलित मतलब नहीं बोलते हैं। और टाइड, टाइड मतलब ज्वार, सब लोग जानते हैं, TIDE, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, टाइड हो गया। एडिट, एडिट मतलब सुधार, जैसे मान लेते हैं हम ही लोग कुछ टाइप कर लिए, कुछ गड़बड़ होता नहीं, कहते हैं कि एडिट कर लो, इसको एडिट कर लो मतलब सुधार कर लो। और ये हो गया आपका टाइड, टाइड मीन्स बांधना होता है, सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या, युग्म निर्माण। युग्म निर्माण ये पैरा फॉर्मेशन नहीं, पेयर फॉर्मेशन होता है, पेयर, PAIR, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, PAIR, पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन होता है युग्म निर्माण। अब एजुकेशन है, तो एजुकेशन से कितने मतलब बन सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों मेंशन किया हुआ है। ये शब्द ऐसे पूछता है कि एजुकेशन शब्द से कितने अक्षर युग्म हैं, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार और क्रम में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, इसको ऐसे नहीं लिखना था, आपको इसको लिखना ऐसे है कि एजुकेशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म आते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार और अंग्रेजी क्रम में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनता है, एक अनुसार बनता है, एक क्रम बनता है। तो दोनों हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो क्रम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एजुकेशन लिखा गया है, तो इस साइड से हम जा रहे हैं, यानी क्रम, जैसा हमारा अल्फ़ाबेटिक क्रम होता है ABCDEFGH, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इधर ही चलते हैं, तो ये क्रम होता है हमारा। तो इस क्रम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन में अब बनाइए ऐसे, जैसे मान लेते हैं E है,
तो देखिए ई से कौन लेटर यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि अब मैं आपको बता दूँ पूरा अच्छे से लिख करके, तो यहाँ पे पहले लिखिए आप E D U C A T I O N। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ई से देखिए ई आपका 5 है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई नहीं मिल रहा। 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8 9, देखिए 9 मिल गया। आई आता है 9 पे ना, तो यानी कि डी और आई, डी से आई का पेयर बन गया। यानी कि अब देखेंगे डी से आई के बीच में कितने लेटर आए, तो 4 लेटर आए। अब ऐसे भी आप ABCD पढ़ेंगे तो डी के बाद आप 4 लेटर के बाद ही तो पाएंगे आई को। तो यही बताना है आपको कि कितना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जितना अक्षर आएंगे उसके बीच उतने ही यहाँ पे भी आने चाहिए। तो डी से आई के बीच में 4 अक्षर, और जब आप अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ेंगे उसमें भी कितना आएगा, डी और आई के बीच में 4 ही अक्षर आएंगे। तो यहाँ से इधर से एक ही क्रम दिख रहा है। और अगर कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कहेगा, तो इधर से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, इधर से भी चेक करेंगे, उल्टा भी चेक करेंगे, यानी दोनों मिला करके उसमें बताना रहेगा आपको। तो दोनों अगर मिलाया जाए तो दोनों मिलाने पे तो बहुत सारा बनेगा। देख लेते हैं कि कौन कौन सा बनेगा। इधर देखिए, पहले तो बन गया डी से ई, डी से ई पहला पेयर हो गया आपका डी से ई। फिर उसके बाद डी से आई तो उसमें बन ही गया था, डी से ई हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि यम एन से ओ, यम एन ओ, एन से ओ हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं ए से बी सी डी, यानी कि ए से डी भी हो गया, यानी 3 हो गया इधर से। फिर उसके बाद देख लेते हैं ए से डी के बाद फिर ई होगा, तो यानी ए से लेकर के ई, तो ई भी हो जाएगा, 4 हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, डी ई तो आपका हो ही गया है, डी आई भी हो गया है, हाँ 4 इधर से हो गया और एक उधर से हो जाएगा। ये डी वाला डी आई जो हुआ था क्रम के अनुसार हुआ था ना एक, ये क्या आपका ये हो गया। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आता है ये ऐसे आता है, ऑप्शन में रहेगा आपका 2 3 4 5। तो हम लोग देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पूछेगा तो 5 पे टिक मारेंगे, और पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो 1 आएगा, तो 1 ऑप्शन में रहेगा तो 1 को मारेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार 1 ही आ रहा था तो 1 पे हम टिक मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो आगे आ गया शब्द डिप्लोमेसी में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो यानी कि दोनों बताना है, दोनों से। तो हम देख लेते हैं कि क्रम के अनुसार कितने आते हैं और वैसे कितने आते हैं। चलिए देख लेते हैं डिप्लोमेसी में। आप लोग डिप्लोमेसी का वैसे कर लीजिए, एक क्वेश्चन समझाएं तो एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ बस केवल इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चन को समझ के अगर करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिएगा। देखिए क्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो क्रम के अनुसार देखिए कितना आने वाला है। अब डी से देखिए, डी के बाद यानी कि ये 4 हो गया ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ नहीं मिला। देखिए यहाँ से 9 है, 10 11 12 13, यानी कि आई से यम मिल गया, आई से यम मिल गया। और ये आपका क्रम है, बस यही एक मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्रम में एक मिलेगा। और अगर अनुसार पूछेंगे तो यानी इधर से तो जाएंगे जाएंगे, हम इधर से भी आएंगे उल्टा। तो देख लीजिए उल्टा आने की बात अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया सी के बाद DEFGHI, सी से आई मिल गया, ये हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं आगे भी देख लीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको कि फाइनल आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो दोनों तरफ से यहाँ पे मिला करके अनुसार के देखेंगे तो 3 आ जाएगा, क्रम में देखेंगे तो 1 आ जाएगा। अनुसार में क्या होता है, दोनों तरफ से यानी 1 इधर से और 2 इधर से मिलेगा। आप लोग कोशिश करिएगा, उसको करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे टाइम लगने वाला है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, आंसर नहीं मैच करेगा तो आप इस नंबर पे, जो नंबर है इन दोनों नंबर किसी एक नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सलूशन दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, जो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारा है तो उसको मैं बता दूँगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट लिखा है, तो प्रेजेंट लिखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट में भी बस वही आपको बताना है
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले बता दीजिए कैसे होगा। चलिए, PRESSENT, तो देखिए इधर से कोई बनने वाला नहीं है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, मैं बता दूं। तो इसमें 2 बनेगा, अब 2 बनेगा। देखिए P के बाद QRS, P के बाद क्या था QRS, एक बन गया, R से P से S बन गया। उसके बाद देखिए R के बाद तो N के, देखिए N के बाद OPQR, N से R बन गया। बस ये आपका 2 बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, मतलब इतना बेहतरीन है कि इसको बनाते बनाते आप थक जाएंगे। बहुत सारा, जितना बनाएंगे उतने बनेगा। तो मैं आपको इसको बस आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको बना लीजिएगा आराम से। मैं आपको आंसर ये भी बता दूंगा कौन कौन बनेगा। देखिए जब हम क्रम की बात करेंगे ना, तो क्रम में पॉपुलेशन में यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, लिख दें। अच्छा चलिए लिख देते हैं, लिख के अगर समझाएंगे तो ज़्यादा आसान है। POPULATION, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। तो जब पॉपुलेशन हो गया, तो अगर हम सीधा सीधा देखेंगे तो पहले तो O से P देख लेंगे, पहला बन गया। दूसरा P से देखेंगे PQRST, यानी कि P से T हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे O से देख लेंगे, O के बाद PQRST, यानी OT भी हो गया। तो 3 बन गया आपका क्रम के अनुसार। तो 3 आपका हो गया क्रम के अनुसार। फिर उसके बाद देख लेते हैं, उल्टा देख लेते हैं। उल्टा देख लेते हैं, तो उल्टा देख लेंगे। तो उल्टा भी आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको कौन कौन सा रहेगा। ए ठो रहेगा, N से O, N के बाद O आता है, फिर I के बाद L आता है, I के बाद J K L, 2 हो गया। फिर उसके बाद I से O भी आएगा, I J K L M N O। तो जब I से O आ गया तो L से O भी आएगा, L से O भी आएगा, I से P भी आएगा। देखिए I के बाद J K L M N O P भी आएगा, यानी I से सीधे P आ जाएगा। तो इधर से देखिए, उधर से 3 बना था ना, इधर से 7 बन जाएगा टोटल, यानी टोटल मिला जुला के क्या होता है 10 बनता है। तो जब कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो 10 बनेगा। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ 3 बनेगा। तो जिधर जो क्रम है उस क्रम से चलेंगे तो सिर्फ 3 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में भी आप लोग देख लीजिएगा कितना बन रहा है। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बस क्रम से देखेंगे तो सिर्फ 2 बनेगा, यानी कि इधर से देखेंगे तो कितना बनेगा 2, और अगर इधर से देखेंगे मतलब दोनों तरफ से मिला के देखेंगे तो कितना बनेगा टोटल 3 बनेगा। तो 3 इधर से बन जाएगा, 2 उधर से, यानी टोटल 5 बन जाएगा। इधर से 3 उधर से 2। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे एंटीडिलुवियन, ऐसे देखिए, तो इसमें बनाना है आपको। कह रहा है कि एंटीडिलुवियन के मध्य में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से 1 अधिक है। देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। अब इसमें ऐसे बताना है कि 1 अधिक है। आपको पहले मैं समझा दूं इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एंटीडिलुवियन लिखा गया है। अब हम इस अगर अंग्रेजी लिख लें, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ABCDEF ... लिख दिए। तो जैसे हम बात करें कि अगर A से हम D तक पढ़ेंगे तो BC 2 अक्षर आ रहा है। यहाँ से अगर हम A से D तक पढ़ेंगे तो N आ रहा है, T आ रहा है, E आ रहा है, 3 अक्षर आ रहा है। तो इसके कहने का मतलब भी वही है, अक्षरों से 1 अधिक, अक्षरों से 1 अधिक हो। तो यहाँ पे 2 अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 अक्षर आने चाहिए, यानी 1 अधिक हो। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या बनेगा आपको। तो देखिए पहला बनेगा A से D। A से D में देखिए 2 अक्षर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है। तो पहला A से D बन गया, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, A से D बन गया। फिर दूसरा की बात करेंगे तो I से N बनेगा, I से N।
आई के बाद जे के यल यम यन, देखिए एक अधिक बना ना, तो एक बन गया आई से यन। फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या बनेगा, तो ए से आई भी बनेगा। देखिए ए से आई, ए के बाद आएगा क्या, बी सी डी ई एफ जी एच आई। देख लीजिए ए से आई बना लीजिए। इधर से दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या बना था, तो एक बार नोट करिए। ए से डी बना था, और फिर क्या बना था, शायद आई से एन बना था। हाँ चलिए अब फिर देख लेते हैं कि ए से आई कैसे बनेगा। बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे आई, तो एक अधिक चाहिए आपको, तो एक अधिक बन जाएगा। एक अधिक का मतलब 1 लीटर को आप 2 बार काउंट कर लीजिए, 1 लीटर को 2 बार काउंट कर लीजिए, तो ए से आई, यानी कि इसमें 3 ठे बनेगा। तो जिसमें 3 रहेगा ऑप्शन में वो हम आपको टिक कर देंगे बस। देखिए यहाँ पे मैंने नोट यहाँ पे लिखवा रखा है बच्चों को, ऐसे प्रश्न को हल करते समय एक अक्षर पीछे से गिना जाता है या एक अक्षर को 2 बार गिन लिया जाता है या पढ़ लिया जाता है। जैसे हमें ए से डी तक जाना है तो हम ए पढ़ेंगे, ए को भी ए पढ़ेंगे, एन को भी ए पढ़ेंगे, ए, फिर उसके बाद बी सी डी, मिल गया आराम से। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो कॉन्ग्रेशन क्वेश्चन को कॉन्ग्रेशन के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखने पर कौन सा कितना अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। अब जैसे कहने का मतलब ये है ना, कॉन्ग्रेशन में जो जो आपको स्पेलिंग आ रही है उसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। जो जो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यूज हुआ है ना वही लिखना है। तो कॉन्ग्रेशन में जो सबसे पहले अक्षर यूज हुआ है वो हुआ है ए, फिर उसके बाद क्या यूज हुआ है सी, फिर उसके बाद यूज हुआ है ई, फिर उसके बाद यूज हुआ है जी, फिर उसके बाद फिर जी क्योंकि 2 जी है, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एन, फिर एक एन और है, 2 एन यूज हुआ है, फिर उसके बाद ओ, फिर एक और है डबल ओ, फिर उसके बाद टी। तो ये जो कॉन्ग्रेशन में जो स्पेलिंग लिखा गया था उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखेंगे तो ए सी से मिला, सी ओ से मिला, ई एन से मिला, तो जी जी से मिल रहा है। तो जब जी जी से मिल रहा है यानी कि जी का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। तो जी से स्थान अपरिवर्तित है, बाकी सबका स्थान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। तो यानी कि इसमें जो हम आंसर मारेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक को टिक करेंगे, यानी एक ही एक ऐसा अक्षर मिला जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही है अभी भी, कॉन्ग्रेशन को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार लिखने पर। विपरीत का मतलब कि क्या है, टी से लिखना शुरू करें अगर हम, यानी कि सबसे लास्ट में टी आया था तो पहले अगर हम टी लिखें तो टी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर डबल ओ लिखेंगे, फिर डबल एन लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर डबल जी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर सी और ए। तो इसमें तो सब देखेंगे कौन किसके पास में आ रहा है, कौन किसका अक्षर में आ रहा है। तो ये आ गया आपका सबके अक्षर में, यानी कि किसी का स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है किसी का स्थान जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है शिफ्टिंग ऑफ रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अक्षरों के क्रम का विस्थापन। तो अक्षरों के क्रम का विस्थापन करना है। देख लेते हैं इसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये भी चैप्टर, मतलब ये भी टॉपिक जो है चैप्टर का चल रहा है। चलिए अब कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे करना क्या है। तो क्योंकि हमें पता है बहुत सारे बच्चे तो ढंग से पढ़े नहीं रहते हैं कि पूछा क्या क्या जाता है, क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, उनको ये भी नहीं पता रहता है। तो इस वजह से जो है उनको लगता है ये दूसरा क्वेश्चन ही पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ताकि बच्चा जान भी नहीं पाता है, उनको टाइम लग जाता है करने में। चलिए कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को ए से शुरू करके केवल विषम संख्याओं का मान दे दिया जाए, जैसे कि ए का मान अगर 1 है तो बी का मान 3 है, सी का मान 5 है और डी का मान 7 है,
तो होटल शब्द के कुल अक्षरों का मान कितना होगा। यानी होटल में अगर हम ऐसे सबको विषम संख्या देती चलें तो होटल में तो जैसे एच का मान 8 होता है, तो 8 को अगर विषम संख्या देंगे तो क्या होगा। तो 8 को विषम संख्या देंगे तो कैसे निकालेंगे विषम संख्या, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे करना होता है। बहुत सिंपल है। आपको मैं समझाया था कि जब भी विषम संख्या निकालना हो तो गुना 2 माइनस 1 कर दीजिए, विषम संख्या निकल जाएगा। मतलब कि जैसे अगर 1 का निकालना है इसका विषम संख्या, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 गुणे 1, 2 1 करने 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 1 हो गया आपका ए। फिर उसके बाद जो है चलिए अब मैं समझा दूँ क्या समझा रहे थे हम आपको। देखिए बच्चे आ गए थे, चिल्ला रहे थे सर जी सर जी। अब देखिए ये आपको कर दें तो गुना 2 माइनस 1, यानी कि 1 का अगर अक्षर निकालना है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। 1 गुणे 2 करेंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया। फिर अगर बी का निकालना है तो यहाँ पे बी पोजीशन 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। सी का निकालना है तो सी ऑलरेडी 3 पोजीशन पे होता है तो 3 रख दीजिए। 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा देंगे 5, सी का 5 आ गया। फिर डी का निकालना है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। 4 दूना 8 में से, यानी कि किसी भी अक्षर का हमें नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे कि हम उस अक्षर का पोजीशन रख दोगुना करके और माइनस 1 कर देंगे, तो क्या होगा आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि उसका विषम संख्या पता चल जाएगा। पर हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे अगर हम करेंगे तो कितना समय लगेगा आप देख लीजिए खुद। एच का निकालेंगे तो एच का आपका 8 हो गया। 8 दूना 16, एक कम करेंगे कितना 15। फिर उसके बाद सॉरी प्लस करना है ना, प्लस करना है। फिर उसके बाद ओ का निकालेंगे तो ओ का दुगुना करेंगे, तो ओ का दुगुना करेंगे 15, 15 दूना 30, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29। फिर उसके बाद टी का होता है 20, 20 का दुगुना करेंगे 40, 1 घटाएंगे 39। फिर उसके बाद ई का करेंगे, ई का 5, 5 दूना 10, 1 घटाएंगे 9। फिर उसके बाद एल 12, 12 का दुगुना करेंगे 24 में से 1 घटाएंगे 23। अब इतना ऐसे करके इसको जोड़ने में जो है बहुत जो है टाइम लगने वाला है। हम आपको एक तरीका बताते हैं बहुत आसान सा। आप क्या करिए ना, आप सबसे आसान है कि इकट्ठे पहले सबका नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 8, फिर 15, फिर 20, फिर उसके बाद ई का 5, फिर यल का 12, सबको जोड़ दीजिए। 12 8 20, 15 5 20 और फिर 20 60, कितना हो गया टोटल 60। अब 60 का दुगुना कर दीजिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे ना दुगुना करना है। 60 दूना 120, टोटल कितना अच्छा है 5, माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 115। वैसे भी घटाते वैसे भी जोड़ लेते सबका तो 115 ही आता। वैसे डायरेक्ट हम आपको तरीका बता दिए तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो विषम संख्या वाला क्वेश्चन आए तो जस्ट ऐसे ही करना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। तो आगे ऐसे ही है, सिंपल स्टूडेंट का आपको निकालना है। तो स्टूडेंट का निकालना है, देखिए यस का हो गया आपका कितना 19, टी का हो गया आपका 20, यू का हो गया आपका 21, यानी यहाँ से लेके 60 हो गया। फिर उसके बाद डी का हो गया 4, फिर ई का हो गया 5, 5 और 9, फिर उसके बाद एन का हो गया 14, देखिए तो 5 और 9 और 14 9 कितना हो गया 23, 14 9 23 हो गया। फिर उसके बाद हो गया कितना टी का 20, तो 20 भी जोड़ लीजिए, तो 23 और 20 43, इधर कितना 60, यानी 103, 103 हो गया। तो 103 का क्या करेंगे डबल, तो कितना हो गया 206, तो 206 में से 1 घटा देंगे, तो 106 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं घटाएंगे, कितना है यहाँ पे है कितना नंबर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 199। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप लोग कर लीजिए प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का भी जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है सेम आपको। तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने कहा ना वैसे जोड़ के आपको लिखना है, नहीं तो फिर अगर सबका आप निकालेंगे विषम संख्या फिर करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो प्रोग्रेस में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं थोड़ा जल्दी से। तो देखिए प्रोग्रेस में आ गया आपका 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 7, 7 के बाद 18, फिर उसके बाद कितना 5, फिर उसके बाद डबल 19, यानी कि सीधे सीधे 38 जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं कैसे जोड़ना है।
तो देखिए किसी एक नंबर को उठाइए बड़े वाले को और सबको शिफ्ट करते चले जाइए। इसमें से अगर मैं आपको 15 उठा लूँ तो सबको जोड़ लीजिए। इसको दे दीजिए 4, तो 11 बचेगा। इसको दे दीजिए 2, यहाँ बचेगा 9। फिर इसको दे दीजिए 3, फिर यहाँ बचेगा 6। फिर इसको दे दीजिए 2, तो फिर यहाँ पे बचेगा 4। फिर 2 दीजिए यहाँ पे 2, 40। फिर अभी भी 2 बचेगा, तो 2 और ये 5, 2, 7 को किनारे रखे रहिए। बाकी सबको जोड़ लीजिए। 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 20, 70, 20, 90, 90, 20, कितना हो गया 110। तो 110 हो गया और 7 उसको दिए थे, तो हो गया कितना 117। टोटल ऐसे आप जल्दी से जोड़ लेंगे तब 117 हो गया। 117 का दुगुना करिए, कितना होता है 234। 117 का कितना दुगुना करिए, कितना होता है 234। कितने लेटर हैं इसमें, तो लेटर कितने हैं 3, 3, 6, 2, 8। तो 8 को घटा दीजिए, यानी कि 234 में से अगर आप 8 को घटाते हैं तो कितना बचेगा कितना 226। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को ए से शुरू करके केवल सम संख्या का मान दे दिया जाए। तो जैसे ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, डी बराबर 8, इस तरीके से। तो बताओ को गवर्न को लिखने में कुल कितने गवर्न लिखा जाए तो उसके शब्दों में कुल कितना अक्षरों का मान आएगा, ये आपको बताना है। सिंपल यहाँ पे भी बस वही तरीका करना है। तो यहाँ पे सम आ गया ना विषम की जगह पे। तो सम कैसे आता है, सम केवल दुगुना करने से आता है। देखिए यहाँ पे एक का मान 2 कैसे आएगा, यहाँ पे एक यानी ए का मान 1 है तो दुगुना कर दीजिए 2 हो गया। बी का मान 4 कैसे आया, यहाँ पे 2 रख दीजिए, बी का मान 2 रख दीजिए, 2 दूना 4 हो गया। अब सी का मान 6 कैसे आया, यहाँ पे 3 रख दीजिए तो सी का मान 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो सी का मान 6 आ गया, तो 2, 3, 6 हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। तो गवर्न में जो है जितने भी अक्षर आए हैं सबों का जो मान पहले हम निकाल लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गवर्न में। ये आपका गवर्न यानी कि जी यानी 7, फिर ये आपका 15, 15 के बाद आ गया फिर 22, फिर आ गया 5, फिर आ गया आपका 18, फिर आ गया आपका 14। तो ऐसे जोड़ लीजिए। 18, 22 कितना हो गया, तो 40 हो गया। अब 40 हो गया, फिर उसके बाद 15, 5, 20, 40, 20, 60 हो गया। और ये 21 कितना हो गया, 60 और 21 81 हो गया। यानी 81 हो गया। तो 81 को सीधे डबल कर दीजिए। 81 को क्या करिए, सीधे डबल करिए, कितना हो गया 162 हो गया। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, कोर्स। तो कोर्स को भी ऐसे ही करना है। तो कोर्स वाले वर्ड को कैसे करेंगे, तो ये आपका 3, ये आपका 15, फिर ये आपका 21, फिर आपका 18, फिर आपका 19, फिर आपका 5। तो जोड़ लीजिए। अब देखिए 5 है तो 1 इसमें दे दीजिए, 2 इसमें दे दीजिए, तो दोनों हो गया 20, 20। फिर उसके बाद ये भी 20, इसमें से 1 इसको दे दीजिए, और इसमें से 2 दिए थे, 3 दिए थे 2 इसमें दे दीजिए। तो 4, 2, 6 हो गया। कितना हो गया 20, 20, 40, 20, 60 और 60, 20, 80 और 80 और 1 81। इसका भी 81 आ गया। तो जब इसका भी 81 आ गया तो 81 दूना कितना हो गया 162। इसका भी आंसर कितना हो गया 162। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कोर्स है पर क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को ए से शुरू करके केवल सम संख्याओं का मान दे दिया जाए और 0 से शुरुआत किया जाए। 0 से शुरुआत किया जाए मतलब ए बराबर 0, बी बराबर 2, सी बराबर 4, डी बराबर 6, ऐसे किया जाए। यानी ए को 0 कर दिया जाए। तो ए को 0 कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस तरीके को कर कैसे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे निकालने के लिए क्या करेगा जाएगा कि अक्षर को तो दुगुना करेंगे हम, फिर उनमें से 2 घटा देंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो गया, 2 घटा देंगे तभी ना 0 आएगा। बी का मान यहाँ रखेंगे कितना 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे तभी ना 2 आएगा। सी का मान 3, 3 दूना 6 में से 2 घटाएंगे तभी ना 4 आएगा। यानी कि दुगुना करके 2 घटाने पर सभी अक्षरों को जोड़ दिया जाए और दुगुना कर दिया जाए। अभी देखा गया है हम लोग कि कोर्स को अगर जोड़ा गया है तो कितना आएगा 81। 81 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। 162 में से 2 घटाएंगे तो 162 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो एक अक्षर का ना, यहाँ पे कितने अक्षर हैं टोटल 8 अक्षर है। तो 2 8 16 घटाएंगे तो घटा दीजिए। 162 में से अगर आप
2 2 4 6 अक्षर घटाएंगे, सॉरी 6 अक्षर घटाएंगे तो 6 का गुना, यानी 2 छक्के 12 घटा दीजिए। 162 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 150। और 150 क्या आपका उत्तर है। तो ये रहा कुछ मज़ेदार क्वेश्चन और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो कैसा रहा आज का सेशन, ज़रूर आप लोग बताइएगा, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिए और तैयारी अपना निरंतर बनाए रखिए। तो बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रयास करूंगा कि अब डेली आपको जो है एक वीडियो मैथ की, एक वीडियो रीजनिंग की और एक वीडियो साइंस की भी मिले। प्रयास में है, अभी पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये भी हम बहुत जल्द करेंगे कि एक दिन में आपको सब कुछ वीडियो मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।